ओम शांति। आज मदर्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। माँ के प्यार का अनुभव तो सबको जीवन में है और आप तो वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको लौकिक माँ के साथ साथ अलौकिक माँ भी मिल गई, ब्रह्मा माँ। हाँ, फिर उसके साथ साथ मम्मा माँ, हाँ, जगतम्बा, उसकी भी पालना मिलती है। कितने सुंदर महावाक्य उनके सुनते हैं हम, हाँ? फिर शिव बाबा भी माँ बन के आप सबको प्यार करता है, इसीलिए भक्ति में गायन किया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो कितने भाग्यशाली हो आप, क्योंकि आप उस पालना को पा रहे हो। ऐसे तो दुनिया में भगवान को लोग भी कहते हैं, परंतु वो भगवान की पालना क्या है ये तो मालूम नहीं ना उनको, उसको पा तो नहीं रहे, क्योंकि उसका रोल सिर्फ संगम पर चलता है। और हम ही बाबा के वो इतने लाडले कहें और परम सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो भगवान को माँ रूप से भी अनुभव करते हैं कि कैसे वो हमारी माँ बनकर हमारी इतनी अच्छी पालना करती है कि हमारी आत्मा इतनी योग्य बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है, जो जन्म जन्मांतर के लिए फिर उसे कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। तो ऐसे हम सब, वो तो मदर्स डे एक दिन का मनाते हैं, हमारा रोज़ ही मदर्स डे है। रोज़ ही ब्रह्मा माँ की, मम्मा की, शिव बाबा की पालना हम सबको मिल रही है। तो उस पालना के अनुभव में रहना चाहिए। ज्ञान तो हो गया सबको कि शिव बाबा माँ है, पर जब जब माँ की जैसी जैसी ज़रूरत आत्मा को अंदर लगती है, उस समय शिव बाबा की महसूसता है। कई सुनाते ना, माँ होती ना तो आज ये समस्या हल हो जाती, या खड़ी ही नहीं होती, कहते ना ऐसे कई बार। या माँ होती ना तो मुझे रोज़ दुलार करती, अब तो कोई पूछता भी नहीं मुझे। पर आप ऐसे हो क्या, कोई पूछता ही नहीं? ऐसे हो? बोलो। आपको तो रोज शिव बाबा पूछता है, मेरे बच्चे कैसे हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, हैप्पी हो? तो मिल रही है ना माँ की पालना। तो सुबह ही विचार चला, प्यारा बाबा आप कितनी प्यारी माँ हो, और सारी दुनिया इसलिए तुमको माता कहती है, पिता कहती है, पहले माता फिर पिता। विदेश में एक बार दादी जानकी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बार बार गॉड फादर कहते हैं ना, तो कहा वो मदर कैसे हो सकती है, वो तो फादर ही है। तो दादी जानकी ने बड़े प्यार से समझाया, क्योंकि वो बिंदु है और सागर है, और सारे ही गुण उसके अंदर हैं, तो इसलिए वो मृतत्व का भी जो मिलना चाहिए मनुष्य आत्मा को वो दे सकता है। जो गुण माँ के अंदर होते हैं वो बाबा में हैं। तो ये देखो, हम सब तो रोज उसकी पालना पा रहे हैं। तो मुख्य बात है कि उस अनुभव में रहना चाहिए बस, तो कमी महसूस नहीं होगी, कोई भी संबंध की नहीं होगी। इसलिए सारे संबंधों की भगवान के साथ कितनी महिमा की जाती है कि तुम सब कुछ हमारे हो, बंधु, सखा, दोस्त, साजन, सब कुछ हमारे हो। आज की मुरली
बाप दादा की अव्यक्त रूप की है, जिसमें बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय की ज़रूरत क्या है। आप सारी दुनिया को सामने लाओ तो ज़रूरत किस बात की है। तो बाबा ने कहा वैराग्य की, वैराग्य की। वैराग्य नहीं है, वैराग्य आ जाए ना तो समस्याएं खत्म, खत्म। ये जो चाहिए चाहिए उठता है बार बार, जो भी कुछ इच्छा जागती है या जो भी कोई बात आती है सामने, तो आप उसके गहराई में जाएंगे तो यही अनुभव करेंगे कि वैराग्य नहीं है। इसलिए बाप दादा हम बच्चों को यही बात कहते हैं, क्योंकि पहले तो हमें स्वयं में वैराग्य लाना होगा ना। तो बाबा कहते हैं वैराग्य की लहर फैलाओ। अभी देखो कोरोना काल आया, 2-3 वर्ष वैराग्य आया लोगों को, लेकिन ऊपर ऊपर से, टेम्परेरी। फिर वैसे के वैसे हो गए देखो अभी। और तो कई बल्कि ज़्यादा दुख की लहर में चले गए, तो वो भी ठीक नहीं। वैराग्य वाली आत्मा को दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही बातों से न्यारी रहती है, दुख की फीलिंग से भी, सुख की फीलिंग से भी। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले वैराग्य ही आया। बाबा को ये सारी दुनिया ऐसे लगने लगी जैसे ये बिल्कुल राख की ढेरी है। अब आज सबको ऐसे लगती है या सोने की दुनिया लगती है। इसीलिए तो रावण का सोने की लंका का गायन है, क्योंकि ये रावण की दुनिया है ना वैसे तो, परंतु वो बड़ी चमचमाती, आकर्षित करती है, इसलिए उसे सोने की लंका कहा। कोई वो सचमुच थोड़ा सोने की बनी हुई थी। तो आज के सुख साधन टेम्परेरी, हाँ, माया की प्राप्तियाँ, माया का पॉम्प एंड शो अपनी तरफ खींच लेता है सबको। भले बाबा के बच्चों को नहीं भी खींचता, मोमेंट्री आ जाता है बीच बीच में, तो भी तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो मुरली बाबा की ऐसी चली है। बाबा बड़ा सहज तरीका हम बच्चों को सुनाते हैं। दुनिया में तो वैराग नाम सुनते डर जाते हैं, कहते हमारे बस का नहीं है। और आप सब कौन बैठे हो? वैरागी। वाह, हाँ? वैरागी। अपने आप से कहो मैं वैरागी आत्मा हूँ, और वो भी बेहद की वैरागी, थोड़ी बहुत नहीं। कईयों को वैराग आता है, चलो अब रिश्तेदार तो धोखा ही देते हैं, अब इनसे क्या मिलना, क्या लेना, क्या देना, हाँ? लेकिन अपनी जान बड़ी प्यारी लगती है, उसमें इतने अटके रहते हैं, बात मत पूछो। जरा सी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो हो हल्ला हो जाएगा, हाँ? तो बाबा हम बच्चों को इसलिए बेहद का वैरागी बनाता है, सारी बातों से डिटैच। डिटैचमेंट ही हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। जैसे धरती पे हल चलाते हैं ना, तो बीज पकड़ती है वो धरती। ऐसे हमारी आत्मा के अंदर जब ये वैराग की वो आती है स्थिति, तो हम सतयुगी संस्कारों को अपने अंदर सहज ला सकते हैं। नहीं तो सतयुगी संस्कार नहीं आते, कलयुगी संस्कार ही अंदर काम करते रहते हैं। तो बाबा ने उसमें एक बात विशेष कही है
कि समय को देखते हुए और वैराग्य आ जाए तो सबसे पहले व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ बहुत है, फिर व्यर्थ की परख भी नहीं है। ये बाबा को हम बच्चों पर आश्चर्य लगता है कि व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन समझते नहीं कि ये जो मैं कर रही हूँ ये व्यर्थ है। तो यही तो माया की चालाकी है कि माया इस ढंग से पकड़ के रखती है कि गलत करते हुए भी महसूस नहीं होता। तो व्यर्थ जब तक समाप्त नहीं होगा तो वैराग्य की धरनी कैसे बनेगी। समर्थ वो तो अंतर समझते हो, समर्थ क्या है। जो श्रीमत के अनुसार है वो समर्थ है, जो उसके अनुसार नहीं है वो व्यर्थ है। दूसरी बात बाबा ने कही है, निमित्त भाव चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं बाबा कहता है सब छोड़ के जंगल में चले जाओ। परिवार तो है ना, लौकिक भी है अलौकिक भी है, धंधा भी है ना, धंधे को थोड़ा बंद कर देंगे। ब्रह्मा बाबा तो चलो एक मिसाल था, हाँ, एक सबसे अलग ब्रह्मा है वो। चलो समेटा भी, बाबा को देख के कईयों ने समेटा बिजनेस। लेकिन बाबा कहते हैं चलो, मैं फिर भी तुम बच्चों को ये नहीं कहता हूँ, ये कहता हूँ गृहस्थ को ही पवित्र कमल समान बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ। तो उसमें कहीं भी मेरापन नहीं हो। वैराग्य माना मेरापन नहीं। भक्ति में भी देखो, कई बार कोई बात करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं ये ईश्वर के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। कहेंगे ना आपको कितने बच्चे, कहते हैं उसके दिए हुए 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ये धन दौलत मकान ये सब उसका ही है जी, सिर्फ शब्द मुंह बोलता है बस, अंदर से ताकत नहीं है छोड़ने की। ज़रा सा कुछ खिसकता है तो कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है परिवार के अंदर ही, या अपनी स्थिति ही कितनी एकदम बावरे जैसी हो जाती है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि पहले से ही, क्योंकि हर बात की समझ बाबा ने हम बच्चों को दे दी है, तो बाबा कहते हैं उसमें मेरापन नहीं हो। जहाँ मेरापन होता है वहाँ क्या होगा, क्या होगा, परेशान होंगे। क्यों होंगे परेशान, क्योंकि उसमें अटैचमेंट है। कोई भी चीज़ को जब तक हम मेरा समझते हैं क्या होगा, हाँ, अटैचमेंट होगी ना। लेकिन ये बाबा का है तो फर्क पड़ेगा ना या नहीं। राजा जनक का मिसाल भी आता है ना, इसीलिए उसको सहज जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई कि उसने एक ही मंत्र सेकंड में पक्का कर लिया कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मेरापन वैराग्य नहीं लाने देता। मेरा घर, मेरी दुकान, सारा दिन हम कितनी बातों में मेरा 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 मेरा, मैं समझती हूँ सैकड़ों बार बोल देते हैं। हाँ, मेरी चप्पल, मेरा रुमाल, मेरा मोबाइल, हाय हाय मेरा मोबाइल कहाँ गया, किसने उठाया, मेरा मेरा ढूंढना चाहिए। ये नहीं कह कि लापरवाही मेरा क्यों है, ऐसे नहीं, लेकिन उसमें हम फंसे हुए नहीं हों। अगर किसी दूसरे का खिसक जाता है तो भी तो हम कहते हैं अरे ढूंढो ढूंढो, लेकिन उस समय अपनी फीलिंग्स देखो क्या होती है। तब इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है, वो तो दूसरे का है। फर्ज अदाई करेंगे उसको ढूंढने की। तो हर बात में बाबा कहते चाहे साधन है चाहे संबंध है, मुख्य तो ये 2 ही चीज़ें होती हैं। तो उसमें निमित्त भाव रखो बस। जितना निमित्त भाव होगा
और ही ठीक संभालेंगे भी, और अटैचमेंट भी नहीं होगी, वैराग्य रहेगा। ये शरीर भी मेरा नहीं, भगवान की अमानत है, इसे भी ठीक ढंग से यूज करना है। सब कुछ आरती में तो गाते ही आए, ये सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा। और हम ही निमित्त हैं वैराग्य की लहर के लिए, हम ही। बाबा कहते हैं आपके ही द्वारा ये लहर सारे विश्व में जानी चाहिए, जो लोगों को ये महसूस हो कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। तो अंदर मन वो हो कि ये क्या हम जिंदगी बनाई है ऐसी। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, करते हैं, कर्म है, उसके अनुसार ही वायुमंडल बनता है। अगर हम ही उस अनुसार नहीं होंगे तो वायुमंडल कैसे बन सकता है। आज बाबा की मुरली वैराग्य पर चली।